अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे अपनी वीडियो के अंदर के प्रोडक्ट का फार्मूला, सम इफ का फार्मूला, काउंट ए का यानी काउंटर जिसे बोलते हैं और काउंट इफ का फार्मूला कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट का फार्मूला देखेंगे कि वो उसको कैसे यूज किया जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मेरे पास ये डेटा लिखा हुआ है 2374। मैंने ये जस्ट छोटा सा डेटा लिखा, आपके पास कुछ भी हो सकता है। मैंने इस सारे डेटे का जो प्रोडक्ट है यानी आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो ये काम करने के लिए मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद अपना फार्मूला लिखूंगा इज इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट, और फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, राउंड ब्रैकेट से बोलते हैं। और उसके बाद ये देखें कहां से लेकर कहां तक करना है। आपके पास दो तरीके हैं, आप सेल एड्रेस से आप इसका सेल भी दे सकते हैं और आप इसे माउस के साथ यहां से यहां तक सिलेक्ट करके भी दे सकते हैं। तो आपने जहां से जहां तक करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहां से लेकर यहां तक इन सेल का करना है, तो मैं इन पे माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। अब आप ये देख सकते हैं कि जो सारे मेरे पास डेटा था, ये वाला जो डेटा था, इनकी मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट बनता है। ये था प्रोडक्ट का फार्मूला कि उसको हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सम इफ का फार्मूला कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करने का कोड मेथड भी बताता हूँ, एक और यूज भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास आपके सामने ये एक्सेल शीट देख रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि 12 और 220 का मल्टीप्लिकेशन होके इस सेल के अंदर टोटल हो जाए। मीन कि मेरे पास कुछ इंग्लिश की बुक्स हैं, क्वांटिटी उनकी 12 है और रेट एक बुक का 220 है। तो मैं ये चाहता हूँ मुझे पता चल जाए कि टोटल इंग्लिश की बुक्स कितनी की बनती हैं। तो आप इस सेल पे क्लिक करेंगे और फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और फिर आप लिखेंगे सेल का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे 12 आप नहीं लिखेंगे, याद रखें, आप सेल का एड्रेस लिखेंगे। और यहाँ आप सेल लिखने के बजाय इस पे क्लिक करेंगे, फिर भी लिखा जा सकता है। और फिर उसके बाद जैसे कि इसका एड्रेस यहाँ से आप देख सकते हैं, E2 एड्रेस है इसका, ये E2 एड्रेस है इसका। तो आप इस पे क्लिक करें फिर भी ठीक है, अगर आप E2 लिखें फिर भी ठीक है। मैं E2 लिखता हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। E2 और साथ मल्टीप्लाई करता हूँ किसे, ये F2 को। तो F2 लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा, मेरे पास ये सारा डेटा नीचे तक लिखा हुआ आ चुका है। ये एक्सेल ने इसको ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर दिया है। मीन के यहाँ पर एक्सेल का नहीं है कि इनको मल्टीप्लाई करके इसका दिखा। अब जब पहले आप काम यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके जाते थे, अब वो ऑटोमेटिक इसके अंदर ड्रैगिंग हो चुकी है। यानी कि आप इसे नीचे की तरफ ले जाते थे, जो भी सेल होगा फॉर एग्जांपल इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। और ऐसे ही अगर इस तक लेके आना चाहिए, प्रोडक्ट लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट, और फिर आप लिखें E15 और साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, F15 को करना है। इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल जितनी भी बुक्स थी, ये उनकी क्वांटिटी, उनका जो रेट था पर बुक के हिसाब से, वो प्रोडक्ट होके आपके सामने वाले सेल में आ चुका है। और इन सारे का टोटल सम होकर आपके पास इस सेल में आ चुका है। ये हमारे पास था कि प्रोडक्ट का फार्मूला। नेक्स्ट जो हमने स्पेशली देखना है कि सम इफ का फार्मूला कैसे काम करता है। सम इफ का फार्मूला में जैसे यहाँ ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास इंग्लिश की बुक्स है सिर्फ उनका टोटल होकर मेरे पास यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फार्मूला लिखूंगा इज इक्वल टू सम इफ, और फिर ये लिखा हुआ है रेंज। रेंज का ये मतलब है कि जहां से जहां तक आपने इसको सिलेक्ट करना है, यानी कहां से कहां तक करें। फिर आप डालेंगे कॉमा, और फिर लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में कि जिसका आपने सम करवाना है, जिसको अलग करना है, तो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये एक अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है। तो आम के तो अल्फाबेटिकली वैल्यू होती है जिसे हम एबीसी बोलते हैं, तो उसको हमेशा ऐसे डबल कमाज में लिखा लिखा जाता है, डबल कोट्स में भी इसे बोलते हैं। और मैं इंग्लिश का चाहता हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश लिखूंगा, और फिर ये डबल कॉमास क्लोज भी किए, फिर कॉमा लगाया। अब ये कहता है सम रेंज, यानी कि कौन सा सम आपके पास, जो टोटल आपके कौन सी वैल्यू से मैंने टोटल करना है। तो सम रेंज में मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर मैं देखें अब हमारे पास तीनों वैल्यू सिलेक्ट होगी, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से इंग्लिश बुक्स की जो टोटल प्राइस बनती है, देखिए एक इंग्लिश की बुक ये है, एक इंग्लिश की बुक ये है, और एक ये है, और इसके साथ एक ये है। मैंने यहाँ पे बुक्स के नाम लिखे हैं। आपके पास अगर कोई शॉप स्टोर है, कोई फॉर एग्जांपल कपड़ों की दुकान आ जाती है, तो वहाँ पे टी शर्ट्स होती हैं, जीन्स की पैंट्स होती हैं, स्केजुअल शर्ट होती है। दूसरी मतलब कि कंपनी का रिकॉर्ड ही हमने बनाना होता है, तो एक जैसा रिकॉर्ड हमने बाद का ऐसे ही उसको अलग करना होता है, तो हम इसको इस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारा था कि हम सम इफ कैसे करते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि काउंट क्या होता है। अब काउंट कैसे काम करता है, काउंट का मतलब होता है कि आपको वो गिनती करके बताएगा। अब कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेल है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जस्ट समझने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये सेल भी ब्लैंक है, ये सेल भी ब्लैंक है, और उसके साथ ये सेल भी ब्लैंक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास क्वांटिटी है, मुझे पता चल जाए कि कितने कोर्स की या कितने सब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसा करने के लिए मैं ये काउंट का हम अभी सीखेंगे ना, तो ये काउंट क्या होता है। अब देखें,
काउंट का फार्मूला लगाने के लिए काउंट हमें क्या करता है, बेसिकली काउंट करके देता है कि इस डेटे के अंदर हमारे पास कितने नंबर लिखे हुए हैं और कितने ब्लैंक है, कितने खाली हैं। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए लिखूंगा इज इक्वल टू काउंट, और फिर आप ऐसे रख करें कि यहाँ से जाकर इसको सिलेक्ट करें और फिर इंटर प्रेस करें। अब आप देखें ये 9 आ गया। 9 कहाँ से आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखें इसने वो वाले सेल काउंट किया जिस पे डेटा लिखा हुआ था, जिस पे नंबर लिखे हुए थे। तो काउंट हमें ये काम करके देता है, और काउंट को लिखने का तरीका आपने देख चुके हैं। नेक्स्ट हम चीज समझेंगे काउंट ए क्या होता है, यानी काउंटा जिसे बोलते हैं वो क्या होता है। काउंटा बेसिकली सबसे पहले मैं बताऊं कि काउंटा यूज किस लिए करते हैं। काउंट और काउंटा में एक डिफरेंस है, वो ये है कि काउंट जो होता है वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करता है, और जो काउंटा आपके पास होता है ये आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यू के ऊपर काम करता है। मीन कि अगर आप काउंट इन सेल्स के ऊपर लगाएंगे ना, आपको काम नहीं करेगा। अगर आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू पे करेंगे, न्यूमेरिकल जहाँ पे वैल्यू की करेंगे तो आपको काउंट करके देगा। तो काउंटा याद रखें वहां पे यूज किया जाता है जहां पे अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है। तो देखें फिर इसको लिखने का क्या तरीकाकार है, इज इक्वल टू काउंट ए यानी काउंटा, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं इसे फिर रेंज दे दूंगा कि कहां से लेकर कहां तक इसने करना है, और इंटर प्रेस करूंगा तो देखें हमारे पास 13 इसने काउंट करके दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखें ये 13 थे हमारे पास, ये 13 हमारे पास इस रिजल्ट के नाम लिखे हुए थे, तो आगे भी इसने 13 दे दिए हैं। आपको एक और मजे की बात बताऊं जो इसकी खास बात है, ट्रिक्स है कि अगर आप इसमें से इसको आप ब्लैंक करते हैं, अब देखें ये यहाँ पे 12 हो चुका है, यानी कि ये वो काउंट करेगा जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, जहाँ पे आपने टेक्स्ट को इंटर किया हुआ है। ये अब देखें यहाँ पे आपने इसको चेंज ब्लैंक किया यानी खाली किया, इंटर प्रेस किया, अब इसने फिर इसको अपडेट कर दिया। इसकी खास बात, मजे की इंटरेस्टिंग बात भी है कि आपका साथ साथ वैल्यू को अपडेट करके देता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है? काउंट इफ बेसिकली हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके पास एक अटेंडेंस शीट है, मुख्तसर से बनाई है मैंने शॉर्टली। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस एक्सेल शीट के अंदर इस रोज में, जैसे अहमद है, अहमद की मेरे पास अटेंडेंस लगी हुई है, इनमें से ये एक वीक की अटेंडेंस है आपके पास, तो कुछ पीज हैं आपके पास, और इसमें से कुछ ए है, यानी कि जिस दिन वो आता है वो प्रेजेंट उसकी मार्क हुई, और एक दिन उसने छुट्टी की थी तो वो एब्सेंट होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जिसकी जो टोटल प्रेजेंट है वो सारी यहाँ से काउंट होकर यहाँ पे मुझे मिल जाएं, और जो इसकी एब्सेंट है वो यहाँ पे मिल जाएं। इसी तरह से अली रजा की एब्सेंट और प्रेजेंट मिल जाएं, उस्मान की प्रेजेंट और एब्सेंट मिल जाएं। तो मैं इसको ऐसे सिनेरियो के लिए मैं काउंट इफ का फार्मूला यूज करता हूँ। काउंट इफ के फार्मूले को मोस्टली यानी कि इसी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ये कैसे होगा, इक्वल का साइन के साथ मैं लिखूंगा काउंट इफ, और उसके साथ कहां से लेकर कहां तक मैंने करना है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक करना है, और साथ कामा, ये कामा दिया। देखिए रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है, और फिर क्राइटेरिया यानी कि इसमें कौन से नंबर को, कौन से जो अल्फाबेटिकल आपके पास ये बनता है, पी है या ए है, हमने किसे सेलेक्ट करना है। तो आप लिखेंगे फिर डबल कोट्स के अंदर पी लिखेंगे हम, और फिर इसको क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि रिजल्ट में हमारे पास 5 आया है। अगर हम इधर से पी को काउंट करें 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसने पी हमें काउंट करके दे दिए हैं। इसी तरह अगर हम एब्सेंट मार्क काउंट करना चाहते हैं तो सेम एज इट इज फार्मूला लिखेंगे काउंट इफ, और उसके साथ पहले देखिए नीचे रेंज लिखा है ना इसने, ये देखिए हमारे पास ये हेल्प होती है कि इसके बाद क्या लिखना है। अगर आपको ज़बानी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से आप ये इस हेल्प से भी कर सकते हैं। और फिर आप इसकी यहाँ से रेंज सेलेक्ट करें, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमास, और फिर आप डबल कोट्स के अंदर आप ए लिखें, और फिर इसे कॉमास क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करें। आपके पास इसकी एब्सेंट भी यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरह से अगर आपने इसका करना है, अब आप इसे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करें नीचे की तरफ, यानी कि आप यहाँ से ऐसे से ड्रैग करेंगे तो ये देखें जितनी भी इसकी थी, इसका डेटा था वो यहाँ पे आ चुका है, सन का डेटा था वो यहाँ पे आ चुका है। एब्सेंट के लिए भी हम सेम एज इट इज करेंगे। देखिए इससे हमारा कितना बहुत सारा जो टाइम होता है बच जाता है। हमारी एक्सेल शीट जो होती है वो नंबर ऑफ डेटाज भी होती है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म का बहुत सारा डेटा होता है, उस पर हम इस तरह की कंडीशन लगाकर अपना काम कर सकते हैं।